मैथ्स के अधिकतर चैप्टर क्लास 10 के आप लोग को यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करना वाई दीपक कुमार, वाई दीपक, बस इतना मारोगे आ जाएगा। ठीक है, परीक्षण करके देखे, पूरा प्लेलिस्ट है। आ गया आपको? अब देख लेना इसमें, यहाँ से जाना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट जाने के बाद क्लास 10 WBBSC एग्जाम, ठीक है, पे जाना, और पूरा का पूरा देखो वीडियोस बनाए हुए हैं, पूरा शुरू से बनाया हुआ है, जो अभी तक चैप्टर कराए हैं सारा शुरू से। परीक्षण करके देखे 19 पार्ट 1, आज करेंगे पार्ट 2। ठीक है, में हम लोग बना लिए थे कौन कौन सा, प्रयोग नंबर 3, प्रयोग नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। परीक्षण करके देखे 19 का 1 नंबर बना लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परीक्षण करके देखे। इससे पहले देखो पार्टनरशिप का बना दिया 1 2 3 4 5, 5 को पार्ट है। ठीक है, जिनका मिसिंग हुआ है वो यहाँ से कर सकते हैं आराम से। मैं जो यहाँ पे पढ़ाया है वही वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वो पार्टनरशिप का है, चैप्टर 14 पार्टनरशिप। तो आज हम लोग कौन सा करेंगे, पार्ट 2 करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पार्ट 3 ये क्वेश्चन नंबर कितना 2, रेडी है सब कोई? क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन सही है। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बाबू। क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु ऊंचाई, द हाइट ऑफ, लोगे शंकु का मतलब, हाँ क्या बोल रही है, सिलेंडर, हाँ क्वेश्चन में दिया होगा, यह है। कौन लिखो ना, कौन से डायरेक्ट लिखो ना, कौन, हाइट ऑफ कौन, शंकु की ऊंचाई कितना मीटर है, मीटर, कितना मीटर 20। और देखो तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट कौन है, प्लांट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की नॉर्मल ऊंचाई हाइट, कौन हाइट ऑफ द कोन 20 मीटर एंड द प्लांट हाइट, लोग लिखना तिर्यक ऊंचाई लिखो। तो चलो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो गई 25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस यानी रेडियस ऑफ द बेस हिंदी में लिखो, शंकु के आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में एल का होल स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एल का होल स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से दिखाते हैं, और इस हाइट को किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। ठीक है, तो एच समझ में आ गया, एच समझ में आया, ये एच 20 सेंटीमीटर है, और जो एल है वो कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग का एल, एल देखो, एल का स्क्वायर सेंटीमीटर की मीटर, चलो वो सब तो समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर, एल 25 सेंटीमीटर था, और माइनस एच का स्क्वायर मतलब 20 का होल स्क्वायर। बताओ 25 का होल स्क्वायर कितना 50, 625, और 20 का होल स्क्वायर मतलब 400। ठीक है, कितना निकलेगा, 625 में से 400 गया 225, कितना निकलेगा 225, 225 बोलो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना, 225 किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया बाबू, आर निकल गया, रेडियस।
क्या निकल गया? आर। आर निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, इंटू एच का मतलब 20। होगा ना? समझ में आया? समझ में आया? देखो इधर देखो, 15 का स्क्वायर मतलब हम लोग काट सकते हैं इसको, 15 × 15 कर सकते हैं। 15 × 15 इंटू कितना? 20। 3 से काटो, 3 पचे, और कटेगा? नहीं कटेगा। लाइन के ऊपर गुणा कर देना, और नीचे क्या बचेगा? 7। लाइन के ऊपर गुणा करोगे तो आएगा 33,000। आएगा 33,000। 33,000 बटा में 7 सेंटीमीटर। 33,000 बटा में 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अर्ध व्यास। माना बेलन का अर्ध व्यास, माना बेलन का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? x। बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बेलन बोला था। लिखना बबनी, let the cylinder be x centimeter, radius of the cylinder be x centimeter, the height of the cylinder is 15 centimeter. ठीक है, ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर की जगह पे देखो अर्ध व्यास क्या माने थे अभी हम लोग? x सेंटीमीटर, तो मतलब x इंटू एक्स। और हाइट कितना आया है? आया है। ठीक है, लाइन के ऊपर पूरा गुणा कर देना। सुनो ध्यान से, लाइन के ऊपर पूरा गुणा कर देना। कितना आएगा, जितना आएगा उसको बराबर डाल के 33,000 जो आया था, 33,000 बटा में 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के, दोनों का बराबर डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स अगर आया तो अर्ध व्यास आएगा, लेकिन पूछा है क्या लास्ट में क्वेश्चन? व्यास। यानी कि आपको क्या पूछा? डायमीटर पूछा है। आ गया? समझ में आया रे? करता है, समझ में आया? अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, ये वाला लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, दोनों बराबर में। इसके नीचे देखो 7 है, इसके नीचे 7 है, दोनों 7 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 22 × 15, इधर बचेगा 33,000। दोनों को काट कूट के निकालना, जितना आएगा वो अर्धव्यास निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर फेंक देना, रूट में चला जाएगा। रूट के बाहर निकाल के जितना आएगा उसको फिर 2 से गुना कर देना व्यास निकालने के लिए। अचानक से आ जाता है, ये भूकंप है, आंतरिक भूकंप। सुनो, क्या बराबर डालेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पहले इतना करके दिखा तू लोग, में नहीं आता। इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग डालेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या मिलेगा। इधर देखो 22/7 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू कितना? 15 बराबर 33,000 और नीचे 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर निकालना है 33,000 इंटू 7, ये वाला उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इस 7 से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका 33,000 7 का, और नीचे वाले से ऊपर वाले का हिस्सा। ऊपर क्या 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 बचा है? 22 इंटू कितना? 15 इंटू कितना? 7। 7 से 7 चला गया, जाएगा। अब काटो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33,000 आ गया। 15 दूना 30 तो आ गया। और दूसरे 200 को काटोगे कितना बार में जाएगा? 100 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया? 100। तो एक्स बराबर कितना आएगा? 100 रूट अंडर में, रूट अंडर में 100।
तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 10। जब ये रेडियस हो गया आपका 10, तो बताइए व्यास कितना होगा। 10 इंटू कितना 2, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्वेश्चन समझे। किसी भी सवाल में व्यास अगर दिया रहता है तो अर्ध व्यास क्यों निकालते हैं, व्यास पे ही सॉल्व क्यों नहीं करते हैं। बोलो। बोल रहा है कौन, भिनभिना रहा है। बोलो, कोशिश करो थोड़ा। डायमीटर तो ऑलरेडी देखो व्यास में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में आपका पूरा व्यास दिया हुआ है, देखो। सब खाली खाली क्या दिया है, व्यास दिया। देखो देखो इधर देखो, 24 सेंटीमीटर व्यास। उसके बाद फिर दिया है देखो 6 सेंटीमीटर आधार का व्यास, फिर दे दिया व्यास। 4 सेंटीमीटर उच्चता वाले 60 ठोस शंकु आकृति के लोहे के टुकड़े के उस जल में पूर्ण रूप से डुबा जाने पर जल की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। देखो व्यास दे दिया, लेकिन हम लोग सवाल किस पे बनाएंगे, अर्ध व्यास पे। हाउ, क्यों अर्ध व्यास पे बनाएंगे, क्योंकि हमेशा शंकु हो, सिलेंडर हो, सब में हमेशा फॉर्मूला क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर लगता है हमेशा, कहीं डी स्क्वायर देखे हो। आर स्क्वायर होता है हमेशा फॉर्मूला में, इसलिए हम लोग व्यास के जगह पे क्या निकालते हैं, अर्ध व्यास निकालते हैं। समझ में आया। सही बात है, क्या इसीलिए चालू हो। हाँ? समझ में आया कि नहीं आया। तुम लोग बोलोगे सर खाली व्यास निकालते हैं, व्यासे पे क्यों नहीं सवाल बना देता। नहीं, व्यास निकालने के बाद उसका अर्ध व्यास बनाना जरूरी। चलो देखो, तो बताओ 24 सेंटीमीटर व्यास वाले लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति, तो एक बेलन का व्यास कितना है बताओ। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बताओ कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो बताओ अर्ध व्यास कितना होगा बाबू, अर्ध व्यास बताओ 24/2, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। 6 सेंटीमीटर आधार व्यास का 4 सेंटीमीटर उच्चता, 4 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। द डायमीटर ऑफ, ये सॉरी, द सिलेंडर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। शंकुनुमा लोहे के टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन। बता बाबू आयतन का फॉर्मूला, टुकड़े का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखो इसे बाबू। शंकुनुमा लोहे का व्यास बताओ तो। शंकुनुमा देखो ये बेलन का व्यास था, और ये अब क्या निकाल रहे हैं, शंकुनुमा लोहे का बेलन का, शंकुनुमा लोहे के, लोहे का व्यास, शंकुनुमा लोहे का व्यास। देखो यहाँ पर दो तरीके का व्यास दिया है, एगो बेलन आकार का व्यास दिया है, और एगो किसका, शंकुनुमा। बेलन मतलब हो गया आपका ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का, और शंकुनुमा हो गया टोपी टाइप का। तो टोपी रहता है ना, बर्थडे का टोपी, इसी तरह। तो शंकुनुमा लोहे का व्यास जो हुआ वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो बताइए अर्ध व्यास कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। कैसे आया, समझ में आया। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, सेंटीमीटर। आगे बढ़े। हाँ, हाइट बताओ, हाइट, हाइट बताओ कितनी है सर, बताओ रिद्धिमा, ये हाइट कितनी है। उच्चता, उच्चता कितना है, देखो 4 की है ना, 4 सेंटीमीटर उच्चता है, तो हाइट कितने निकलेंगे, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। बेलन नुमा व्यास हो गया तुम्हारा, अर्ध व्यास हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। शंकुनुमा हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितना मिल गया, 4। बस अब फॉर्मूला पे पुट करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला पे पुट करिए। आयतन का फॉर्मूला, शंकुनुमा लोहे के टुकड़े का आयतन, आयतन का फॉर्मूला बताओ। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3 × 3, हाइट का मतलब 4। ठीक है, एकदम धक्का-धक की स्पीड होनी चाहिए, धक्का-धक। आयतन जब पूछेगा तो हुआ। काटो, 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 काटो। बस ये तो कटेगा, और कटेगा। 22 को 3 से गुणा करो 66, और 66 से 4 का गुणा करो,
66, 4 को 4 24, 24, 24 दो 26, ठीक है, 264, 264/7, 264/7, क्या क्या 264 हो गया। शंकुओं की संख्या कितनी है? 60 है। 60 ठोस शंकुओं की संख्या लिखेंगे। हमारा देखो बाबू 60 लिखा होगा, देखो क्या कर देते, देखो 60 लोहे के टुकड़े का आयतन, 60 लोहे टुकड़े का आयतन, 60 लोहे के टुकड़े का आयतन, 60 का आयतन बराबर 60 इंटू 264/7, 60 इंटू 264, 60 इंटू 264/60, 7 को टुकड़ा निकालना है और हम लोग के पास आयतन आ गया है 264/7 का। तो 264/7 का जितना आयतन आया है, उस आयतन का भार एगो भार है, एगो लोहे के गोलक का आयतन का है। तो 60 गो लोहे के गोलक का आयतन का कितना निकलेगा? क्या है? एक लोहे का गोलक का आयतन कितना निकला है? 264/7, लेकिन तब बोला है कि 60 लोहे के टुकड़े का। अब वो एक सेव का दाम है 2 रुपया, तो 60 को सेव का दाम 2 गुना 60 कर देंगे, 180 रुपया। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, बताओ गुना करके बताओ, कटेगा कभी 60 7 के पास? गुना करके निकाला है ये बच्चा 15,840, 15,840 बटा कितना, ठीक है, हो गया। तो जल को क्या किया गया है? चढ़ाया गया है। जल क्या हो गया है? इतना टुकड़ों को डालने पर, इतना टुकड़ा डाले हैं जल में, तो जल को टुकड़ों मतलब लोहे के टुकड़ों को उस जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर जल की ऊंचाई कितनी बड़ी है? क्या है? एगो ड्राम है नीला कलर का, उसमें इसमें क्या डाला गया है? हाँ, ये आदमी को लोहे के टुकड़े को डाला गया है और डालने के बाद पूर्णतः डुबाया गया है। और लोहे का हिस्सा क्या हो गया है? ऊपर की ओर। लोहे का नहीं, पानी का हिस्सा ऊपर चला। जब ऊपर चला आया है तो कितना ऊपर चला आया है? तो माना x ऊपर चला आया, माना माना चढ़े जल की ऊंचाई, जल की, लेट द हाइट ऑफ वाटर इंक्रीजिंग बाई, लेट द हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज बाई, ऊंचाई कितनी हो गई? क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू पाई आर स्क्वायर एच बराबर बराबर 15,840 बटा कितना, 7, ठीक है। तो पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे, आर स्क्वायर की जगह पे कहाँ है हाइट? देखो ये 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू एच कितना मिला है? एक्स बराबर, चलो इसके बाद हम नहीं करेंगे, 7 से 7 काट दो, फिर 144 में 22 से गुणा कर देना, 144 में 22 से गुणा कर देना, इंटू में हो जाएगा, बराबर के इधर लेके आएंगे, भागा में हो जाएगा, और इससे इसको काट देना, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर पानी उठा है, ठीक है। हाँ, 144 कहीं भारी नहीं ना होगा तुम लोग के लिए? तो 12 ही 12 कर दे, तो अपने हिसाब से काटो। तो 144 कर दिए, हमारे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास थोड़ी रहेगा। अच्छा, ऐसा सवाल एकदम एग्जाम में एकदम पूरा खतरनाक फैल गया, हाँ, आ गया मान लो एग्जाम, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आ गया
ठीक, तो आप तो पहले से किए हुए हैं, सवाल पहले से किए हुए हैं, एकदम सेम टू सेम आया है। पूरा क्लास को नहीं बता देंगे 5 है इसका आंसर, ठीक है, पूरा बता देना है 5 है इसका आंसर, बस समझ जाएगा। क्या करना है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, कोई मान लो दोस्त है तुम्हारा, यहाँ तक सॉल्व किया है, भाई काटे नहीं खाया होता यार, काटे नहीं खाया होता, एक काम कर ये ऐसे ही लेकर मार दे, एक बराबर कितना 5 सेंटीमीटर हो गया, खत्म। इतना कौन देखने जाएगा, क्या कर रहे कि क्या कर रहे हैं, समझ में आया? समझ में आना चाहिए। इसको जब इस सब को पूरा गुणा करेगा ना, गुणा करके 5 से गुणा करेगा ना उसको, तो ये आएगा 15,840, ठीक है। ये तो अभी ना आपको पता चल गया 5, ठीक है। तो वो कहा होगा कि कोई तुमसे दोस्त मतलब दूर दूर में कहीं बैठा है, ठीक है, और वो तुमको बार बार देख रहा है, ए राम खिलावन बताओ यार, क्या है? और वो तो समझ में नहीं पाएगा क्या पूछ रहा है, तो बोलेगा "अ, अरे ग्रुप बी के 5 के 1 बताओ ना यार जल्दी से"। तो बोला "ओए, काहे चिल्ला रहा है", मास्टर लोग बोलेगा काहे चिल्ला रहा है, तो वो ऐसे "ओ, 5", बस हो गया, ठीक है। क्या बोलेगा 5 है इसका आंसर, आंसर बोल देगा 5 बस। कई लड़के लोग लड़कियां चालाक होती हैं, एमसीक्यू समय में ऐसे ही करती हैं, ठीक है। अच्छी एक, ठीक है, एक तो उस समझ जाएगा, सारा क्लास समझ जाएगा कि वो 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताने को बोल रहा है, जे किया है वो बोलेगा खांसेगा दोबारा मतलब बी, ठीक है, ठीक है। एक बार सुर सुर ले टानेगा, लेकर नहीं किया आवत ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हो क्या करते थे, ऐसे ही कोड वर्ड बनाते थे, कोड वर्ड, कि अगर मान लो जो क्लास में सबसे तेज है, पहला हिंदी के एग्जाम तो देख लिए कौन सबसे जल्दी पेपर दे दिया, सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया, तो हिंदी के एग्जाम में देख लिया, और उसके बाद जब दूसरा एग्जाम चालू होता था ना, तो हम लोग सबको बता देते थे भाई देख ये लड़का बहुत चालाक है, सब कुछ पूछा जाएगा, याद रखना उसको, जाके पहले ही से बता देते हम लोग, नहीं बताएगा तो बाहर मिलेगा तब बताया जाएगा, हम लोग बताएंगे तब, ठीक है। खतरनाक होता था, लेकिन सर लोग समझ जाते थे ये लोग काहे इतना खासा खुशी कर रहा है, वो उधर कर रहा है वो इधर कर रहा है। और दू गो दोस्त अगर एग्जाम में बिछड़ गए ना, बाप रे, उन लोग का समझता है कि भाई राम लक्ष्मण अलग हो गए, इतना खतरनाक होता है। दू गो दोस्त अगर बिछड़ गया ना, एगो दूसरा बेंच पे चला गया, एगो इधर बेंच पे चला गया, कहा भाई धोखा दे लेना यार, के ऐसे करता है। लड़की लोग में देखना उतना नहीं है, लड़की लोग तू जो अपन उधर बना, हम इधर पे अपना बनाएंगे, तुम अपना बनाओ उधर पे, ठीक है। लड़का आलादा हो जाता है ना, अब सोचता है कि चीट कहाँ से करेंगे अब यार, बहुत खतरनाक था ये, अच्छा पढ़ता था समझ में आया? तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट काट देना, डायरेक्ट काट दोगे, समझना पड़ेगा है ना, काट काट के। तो ये लोग तो आप लोग इसको ऊपर नीचे रख के काट दो, 2 के पारा से, 5 के पारा से, 10 के पारा से, बताओ कैसे काटे हो बिक्की, बड़ा चिल्ला रहा था, बता कैसे काटा है। एक्स बराबर 15,840 बटा कितना, 22 × 12 × 12, चलो बोलो कैसे काटे हो। हाँ, 12 से 100, अच्छा 144 से इसको काट दिया डायरेक्ट, यही ना होगा 144, ऐसे ना काटे हो, बोलो कितना पारा पारा में काटे हो इसको, बोल जल्दी से, 5 के, डायरेक्ट 5, ये दोनों को इंटू करके उसके बाद 5 से भागा कर दिया, वो ऐसे ही तो हम भी किए थे, हम 12 12 लिखे थे ना, तो 12 × 12 का मतलब क्या है, 144 है, तो इसको काट के इसको काट दिए, हो गया 5 बार में, एक ही बात होगा। लेकिन तुम लोग छोटा छोटा में काटोगे तो जल्दी जल्दी कट जाएगा, ठीक है। पहाड़ा, पहाड़ा याद रहना चाहिए, या फिर आप इसी को पूरा गुणा कर दो, और गुणा करके देख लो, 2 से 3 से 5 से 4 से गुणा करके देख लो कितना बार में ये वाला आ रहा है, हो जाएगा 5 से, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। बोला है बराबर आधार के अर्ध व्यास और ऊंचाई
ऊंचाई वाले एक शंकु और एक वृत्ताकार बेलन के पार्श्वतल के क्षेत्रफल का अनुपात 5:8 है ना। और उनके आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा बताना है। एक ही आधार के व्यासार्ध एवं समान उच्चता वाले एक ठोस शंकु और एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है, अनुपात 5:8 है। तो लिखेंगे माना आधार का अर्धव्यास, माना बात नहीं बाबू, आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से। जो इंग्लिश मीडियम वाला लोग होता है ना वो इतना लिखता ही नहीं है, खाली आर मतलब रेडियस, हो गया खत्म। ठीक है, आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर से। देखो लिख लो रेडियस बाबू, अर्धव्यास को क्या कहते हैं, रेडियस। आधार का अर्धव्यास, सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ इक्वल टू आर। एंड द ऊंचाई इज, एंड द ऊंचाई इज, देखो यहाँ पे कहीं पर भी दिया है सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है, इधर क्या मान लेंगे, इकाई मान लेंगे, आर यूनिट। ओके, आर यूनिट मान लेंगे। और ऊंचाई यानी हाइट कितना पे, तो इसको एच यूनिट मान लेते हैं, एच यूनिट। ठीक है, देखो देखो हिंदी में लिख दिए, देखो इंग्लिश में लिख दिए, अब झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत एगो ट्रेंड चल रहा है कि जिस जगह पे राज्य में रहते हो उस राज्य की भाषा आनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, हम सीख लेंगे, इसका मतलब थोड़ी है कि आप मेरे ऊपर थोप दोगे कि नहीं तो इस भाषा आना चाहिए तब तुम इसमें रहोगे, राज्य में रहोगे। ऐसा थोड़ी है, बंगाल में है तो बंगाली आना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज हम सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे और हम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, भारत है क्या महाराष्ट्र या फिर तो का बंगाल भारत से बाहर है क्या, तो हम तुम्हारे हिसाब से कई, संविधान हम लोग को पूरा मूल अधिकार दिया हो, आप अपनी भाषा अपनी जगह पे रख सकते हैं। ट्रेंड चला है, अपने में लोग कट कट के मर रहे हैं, भाषा के आधार पर बट रहे हैं। ठीक है, तुमको महाराष्ट्र मराठी नहीं आता तो तुम महाराष्ट्र में रह सकता, बंगाली नहीं आता तो बंगाली में नहीं रह सकता, कहाँ जाए, पाकिस्तान चले जाए। हाँ वो उधरों जिल्लत है उधर सीधे भेज देता ऊपर। ठीक है, तुम गए तो काफिर कहीं का आया है यहाँ पर, ठीक है, मार देगा। लंब वृत्ताकार शंकु का पार्श्वतल, लंब वृत्ताकार शंकु का पार्श्वतल। ठीक है, पार्श्वतल का फॉर्मूला होता है बाबू पाई आर एल, पाई आर, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तुम लिखना अपनी इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखना साइड प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन, साइड प्लेन LANE, साइड प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन, परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन, देन दिस फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, ये पार्श्वतल का हो गया, शंकु के पार्श्वतल का। इसी के बाद लिखना है बेलन के पार्श्वतल का, बेलन का पार्श्वतल, बेलन का पार्श्वतल, बेलन का जो पार्श्वतल है का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, पाई आर एच। ठीक है, पार्श्वतल। ठीक है, अब लाइट की वजह से नहीं दिखा, ये लाइट का जरूर कहीं ना कहीं हम जांच करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिला हम लोग को पाई आर और रूट के अंडर क्या मिला, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बराबर क्या मिला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा 5.8, 5:8 ये वाला था ना। देखो एक समीकरण इससे मिला और एक समीकरण ये वाला मिला, शंकु के पार्श्वतल का समीकरण ये वाला मिला और बेलन के पार्श्वतल का ये वाला मिला। ठीक है,
तो ये अनुपात में होगा, सॉरी ये वाला किस में होगा, अनुपात में। अनुपात में रखो, बटा बटा में, ये हो जाएगा पाई आर, रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटा 2 पाई आर एच बराबर कितना 5/8 होगा, 5/8। अब काटो, काटने वाला जो होगा, काटो काटो काटो, पाई पाई आर से पाई आर चला गया, रूट अंडर में बचा क्या चीज, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटा में 2h बराबर क्या बचा 5/8 बचा, 5/8 बचा ना बाबू, हाँ नहीं बचा। अब बताओ, ये रूट को हम इधर फेंक सकते हैं कि नहीं, ये रूट को इधर फेंक सकते हैं, रूट के अंदर चल जाएगा रूट, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो रूट से रूट इधर कट जाएगा। देखो क्या लिख देना, दोनों तरफ रूट करने पर, दोनों तरफ रूट करने पर क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटा में 2h बराबर, तब 5 और 8 का भी क्या निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो, क्योंकि रूट जाएगा इधर, किसमें बदल जाएगा, स्क्वायर में। जब स्क्वायर रहता है तो बराबर के उधर जाके रूट में बदल जाता है, तो अभी क्या है, रूट है, तो बराबर के उधर जाके क्या बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। बताओ क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटा में कितना 2h बराबर 5 का स्क्वायर 10, 8 का स्क्वायर 16, यही ना। देखो ना, बोल ना, बोल नहीं बोलना, हाँ 10, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। कौनो गलती कर दिया ना बाबू, गलती से भी गलती चमड़ा खींच लेंगे, से चमड़ा खींचाएगा, वो वीडियो ऑन है आया, चमड़ा इसलिए खींचने से बचना है तो स्क्वायर करना है, ठीक है। इन्हें की गुना कर दे, 5 दूना 10, 8 दूना 16, ना चलबे, ना चलबे, और ठीक है, और समझ में आ रहा है कि नहीं, ओए ओए पंजाब दी उत्तर देखन, इधर देखन, वो गुणा कर दे इधर, वो गुणा कर दो, अरे गुणा करो ओए, सब पे स्क्वायर चढ़ा दो ओए, देखो इस पे स्क्वायर चढ़ा ना, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, सब पे स्क्वायर। लेकिन इसका तो स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि नंबर का था, लेकिन इस पे भी क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो 25 दूना, स्क्वायर चढ़ा तो ये तो 4 हो जाएगा ना, सब पे स्क्वायर करेंगे ना, अरे बाबू सब पे स्क्वायर करना है, ओहो तो हमको घुमा दे रहा है। देखो इधर रूट तो है, तो रूट किसके ऊपर है, सबके ऊपर रूट दे दो, सबके ऊपर है, तो बता दो का स्क्वायर कितना होता है 4, और एच पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और सब पे स्क्वायर चढ़ेगा, सब पे। अब काटो, देखो कट जाएगा, देखो कैसे सर, देखिए जब रूट इसके ऊपर चढ़ा है ना, तो रूट सब पे है, तभी हाँ होल रूट है, तभी जाके ये रूट उधर जाके भी क्या बना है, स्क्वायर बना है, ठीक है। तो हम लोग जब एक जगह स्क्वायर दिए बाबू, तो दोनों जगह पे भी तो हमको दोनों ही बराबर करना पड़ेगा ना, इक्वल करना पड़ेगा ना। गधा लोग देखो, देख इधर, इधर देख, पहले तू लोग उतार मत, देख इधर, देख इधर, इधर देखो, रूट के अंदर बताओ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा कितना होगा 2h, ठीक, ठीक है। रूट को हम उधर भेजते हैं, रूट को भेजो उधर, रूट को उधर भेजो, कितना होगा बताओ, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटा में कितना 2h, ठीक। और इधर बताओ कितना होगा 5/8 का होल स्क्वायर होगा, होगा ना बाबू। तो इधर पे भी क्या लगा दो, और क्या लिख देना, बोथ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। लेकिन याद करो, इस पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन इस नंबर पे भी क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो जब स्क्वायर चढ़ेगा तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, समझ में आया,
क्योंकि रूट वाला उधर चल गया था, ये स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर मिल गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर तब तो ये एच पे तो 4 होना चाहिए था, एच पे क्या होगा 4, लेकिन 4 तो होगा नहीं क्योंकि आप रूट क्या क्या फेंक दियो, उधर फेंक दियो, तो रूट उधर चल गया तो स्क्वायर बन गया। लेकिन बोथ साइडिंग स्क्वायर करने पर हम लोग को मिला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा में कितना 4 एच का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और एच पे स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर। क्या यहाँ पे रूट था इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, लेकिन इसके ऊपर जो रूट था वो कहाँ गया है, ठीक है। बराबर कितना हुआ 25/64, गुणा करो 25 से 4 का गुणा करेंगे 100 एच का स्क्वायर बराबर 64 से गुणा करेंगे 64 एच का स्क्वायर प्लस 64 आर का स्क्वायर, तो ना गुणा होगा, ठीक है। एच एच एक तरफ कर दो, 100 एच का स्क्वायर माइनस 64 एच का स्क्वायर बराबर 64 आर स्क्वायर। अब अभी भी किसी को डाउट है कि माइनस कहाँ से चला है सर, बराबर के इधर लेके आए सर पाकिस्तान में, ठीक है। करिए अब करिए 36 हो जाएगा, 36 एच का स्क्वायर बराबर 64 आर का स्क्वायर, एक काटो 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 काटो, आर का स्क्वायर इधर है, सुनो आर का स्क्वायर इधर है, एच का स्क्वायर उधर लेके जाओ, एच का स्क्वायर उधर तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर बटा कितना एच का स्क्वायर बराबर, देखो अब 36 कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा, तो 64 कहाँ लेके आएंगे नीचे, अब इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो इस दोनों स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा ना, रूट हो जाएगा ना। अब बताओ 36 किसका रूट है 6 का और 64 किसका है, तो अनुपात कितना आएगा 6:8, तो इधर क्या बच जाएगा आर बटा एच बच जाएगा ना, कितना बचेगा बाबू आर बटा एच, देखो देखो रूट को इधर लेके रूट में बैठा है, अरे अभी नहीं रूट, अभी तो रूट नहीं लगाएंगे ना, जब इधर पे लिखेंगे क्या चीज आर बटा एच, इधर रूट बैठा दो आप 36 बटा कितना 64, रूट से बाहर निकालेंगे 6 बटा कितना 8 बराबर आर बटा एच, तो आर अनुपात एच इक्वल टू 6:8, और काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, अनुपात आ जाएगा 3:4। देखो आंसर आया है तो बोलो, आंसर आया है तो बोलो, आंसर आया है तो बोलो, नहीं आया फिर भी बोलो, नहीं समझ में आया फिर भी बोलो, बताएंगे फिर से, हाँ आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन बोथ साइड में केवल नीचे वाला का हिस्सा का बोथ साइड हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या था रूट था, रूट को हम उधर जाके फेंके हैं तो स्क्वायर में बदला है, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर था ना, इसके ऊपर तो स्क्वायर था, इसके ऊपर क्या था स्क्वायर ही था, कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये वाला जो रूट था ये रूट तो ऑलरेडी फेंक दिए हैं, तो इसका तो जाएगा नहीं, ये तो स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, इस वजह से यहाँ पर हम लोग का 4 आया है, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर किए हैं तब, दिक्कत 2 का स्क्वायर 4 एच पे स्क्वायर एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके परेशान, और 8 और 3 और 8 था, काटेंगे तो 2 तिहाई 6, अर्धव्यास कितना आया, अर्धव्यास अर्धव्यास 3, हाइट कितना आया, ठीक है, ऊंचाई आधार का अर्धव्यास है 3 इकाई और ऊंचाई है 4 इकाई, ठीक है, दोनों का अंतर पूछा तो अंतर है कितना का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और जो बच गया कौन सा बच गया 5 6 7 3 को करेंगे, हाँ।